मसूरी की हरी भरी वादियों के बीच स्थित लबासना एक ऐसा संस्थान जिसने अपनी स्थापना से लेकर अब तक भारत को 6000 से भी ज्यादा IAS ऑफिसर देने का काम किया। यहाँ न सिर्फ IAS बल्कि IPS, IFS, IRS सहित कई अन्य सर्विसेज के ऑफिसर्स की भी शुरुआती 3 महीने 15 दिन की एक साथ ट्रेनिंग होती है, जिसे कि फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। लबासना का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लबासना में IAS, IPS सहित अन्य सर्विसेज के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के वक्त पूरे दिन का शेड्यूल कैसा होता है। इसके साथ ही पूरे दिन किस किस तरह की एक्टिविटीज होती है यह भी जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको लबासना के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सुबह के 5 बजे हैं और इस तरह से लबासना में एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अलार्म बजने के साथ ही ऑफिसर ट्रेनीज की नींद खुलती है। नींद से जागने के बाद सभी ऑफिसर ट्रेनीज 5:45 तक फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज ट्रैक सूट पहनकर पोलो ग्राउंड के लिए जल्दी से पोलो ग्राउंड में पहुंचने के बाद सभी ऑफिसर ट्रेनीज को तकरीबन 1 घंटे तक कई तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती है, जैसे रनिंग और जॉगिंग। इसके साथ ही कई अलग अलग तरह की योगा एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। इस तरह से लगभग सुबह के 7 बज चुके हैं। योगा एक्सरसाइज करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज वापस अपने हॉस्टल्स की ओर जाते हैं। हॉस्टल पहुंचने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज सबसे पहले सुबह की चाय का आनंद लेते हैं और उसके बाद अपना बचा हुआ पेंडिंग वर्क पूरा करते हैं। इसके बाद ड्रेस कोड के अनुसार वो तैयार होते हैं। कई बार ऑफिसर ट्रेनीज को ड्रेस कोड को लेकर कंफ्यूजन भी हो जाता है कि आज कौन सा ड्रेस पहने। ऐसा इसलिए क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को कोट ट्राउजर के साथ नेक टाई पहनना कंपलसरी होता है, जबकि बाकी दिन नेक टाई पहनना ऑप्शनल होता है। इसके अलावा सेरेमोनियल ओकेशंस के वक्त ब्लैक जोधपुर सूट पहनना कंपलसरी होता है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। ड्रेस कोड के अनुसार तैयार होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज ब्रेकफास्ट के लिए एकेडमी की कर्मशिला बिल्डिंग की ओर जाते हैं। कर्मशिला बिल्डिंग में ही ऑफिसर्स मेस है। खास बात यह है कि इसी बिल्डिंग में लाइब्रेरी भी है। मेस में पहुंचने के बाद सभी ऑफिसर ट्रेनीज ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए ऑफिसर ट्रेनीज मेस की खिड़की से बाहर का अद्भुत दृश्य देखते हैं, जो कि है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी ऑफिसर ट्रेनीज ज्ञानशिला बिल्डिंग की ओर जाते हैं। ज्ञानशिला बिल्डिंग लबासना का एक अहम हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानशिला बिल्डिंग में ही ऑफिसर ट्रेनीज की सभी तरह की क्लासेस होती है। इस तरह से सुबह के 9:30 बज चुके हैं। ऑफिसर ट्रेनीज की क्लास शुरू होने का समय हो चुका। एकेडमी में ऑफिसर ट्रेनीज को कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, हिस्ट्री एंड कल्चर और एक लैंग्वेज पेपर की भी क्लास होती है। लबासना में ऑफिसर ट्रेनीज की क्लासेस शुरू हो चुकी है। 9:30 से 10:30 बजे तक पहली क्लास चलती है। उसके बाद दूसरी क्लास 10:30 बजे से शुरू होती है, जो कि 11:30 बजे तक चलती है। 2 घंटे लंबी चली क्लासेस अटेंड करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को 11:30 बजे से हाफ एन आवर का टी ब्रेक दिया जाता है। इस दौरान ऑफिसर ट्रेनीज क्लासेस से बाहर आते हैं और इसी कैंपस के AN झा प्लाजा से जाकर चाय पीते हैं। चाय पीने के दौरान अपने दोस्तों से क्लासेस में पढ़ाए गए कई विषयों को लेकर चर्चा भी करते हैं। आधे घंटे का टी ब्रेक समाप्त होने के बाद सभी ऑफिसर ट्रेनीज अपने क्लासेस की ओर जाते हैं। इस तरह से दोपहर के 12 बज चुके हैं। ऑफिसर ट्रेनीज की क्लास फिर से शुरू होती है। 12 बजे से 1 बजे तक पहली क्लास चलती है। उसके बाद 1 बजे से दूसरा लेक्चर शुरू होता है, जो कि 1 घंटे तक चलता है। दोस्तों, लबासना तक पहुंचने के लिए UPSC सिविल सर्विस एग्जाम पास करना जरूरी होता है। एग्जाम पास करने में ऑप्शनल पेपर्स की भी एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ, अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करोगे तो इनमें से एक किस सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल पेपर के रूप में सेलेक्ट करोगे। नीचे कमेंट में बताएं। दोपहर के 2 बज चुके हैं। एकेडमी में ऑफिसर ट्रेनीज को अब 1 घंटे का लंच ब्रेक मिला है। 2 घंटे तक लगातार क्लासेस अटेंड करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज अब क्लासेस से बाहर निकलते हैं और लंच करने के लिए ऑफिसर्स मेस की ओर जाते हैं, जो कि कर्मशिला बिल्डिंग में स्थित है। मेस पहुंचने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज लंच करते हैं, वापस क्लासेस में जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कई तरह की किताबें पढ़ते होंगे, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसी किताब नहीं होगी जो कि एग्जाम की तैयारी के नरम पहलुओं के बारे में बात करे। अगर आपको ऐसी ही एक किताब चाहिए तो आप द सीक्रेट कोड ऑफ
यूपीएससी टॉपर्स बुक परचेस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ड टाइम टेबल्स के अलावा कई ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज होती है जिसके बारे में यूपीएससी टॉपर्स सहज रूप से अवगत होते हैं और इन्हीं टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज की मदद से उन्हें अपने कंपटीटर्स को बीट करने में मदद मिलती है। यह बुक उन्हीं सीक्रेट्स का खुलासा है। ये बुक मेंटल स्ट्रैटेजीज, स्टडी टेक्निक्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे। यह किताब 100 से अधिक यूपीएससी टॉपर्स की सफलता की कहानी पर आधारित है, जिनका ऑथर ने पिछले 15 सालों में इंटरव्यू लिया है। इसमें यूपीएससी टॉपर्स की 21 फिलोसॉफीज और 21 लाइफ इक्वेशंस के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही इसमें 21 गलतियां भी बताई गई है जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट एग्जाम की तैयारी के वक्त करता है। यह बुक न केवल परीक्षा पास करने का रोड मैप है, बल्कि आपको एक आईएएस ऑफिसर की तरह जीने के लिए भी तैयार करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। अब वीडियो पर वापस। दोपहर के 3 बज चुके हैं। ऑफिसर ट्रेनीज की क्लास फिर से शुरू होती है। यह क्लास 1 घंटे तक चलती है। इस तरह से 4 बज चुके हैं। ऑफिसर ट्रेनीज की क्लास खत्म होती है। क्लास खत्म होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज की अब ईसीएम की क्लास होगी। ईसीएम यानी एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल। ईसीएम में कुल 15 तरह की स्किल्स होती है, जिसमें से किसी एक ही स्किल को ऑफिसर ट्रेनीज को अपने इंटरेस्ट के अनुसार सेलेक्ट करना होता है। ऑफिसर ट्रेनीज जो भी स्किल सेलेक्ट करते हैं उसी की क्लास उन्हें अटेंड करनी होती है। जैसे अगर किसी ऑफिसर कुकिंग सेलेक्ट किया है तो उन्हें कुकिंग की क्लास अटेंड करनी होगी। वहीं अगर किसी ऑफिसर ट्रेनीज ने ईसीएम के रूप में पेंटिंग को सिलेक्ट किया है तो उन्हें पेंटिंग की क्लास अटेंड करनी होगी। एकेडमी में हर दिन ईसीएम की क्लास 1 घंटे की होती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शाम के 5 बज चुके हैं। ऑफिसर ट्रेनीज की अब सभी तरह की क्लासेस खत्म हो चुकी है। पूरे दिन 6 घंटे की क्लासेस अटेंड करने के बाद ऑफिसर वापस हॉस्टल की ओर जाते हैं। हॉस्टल पहुंचने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज अपने कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज अब वर्कआउट के लिए जिम जाते हैं। जिम में सभी तरह की वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज मौजूद है। इसके साथ ही ट्रेनर्स भी गाइड करने के लिए उपलब्ध होते हैं। जिम में 1 घंटे तक वर्कआउट करने के बाद अब ऑफिसर ट्रेनीज वापस हॉस्टल जाते हैं। हॉस्टल पहुंचकर ऑफिसर ट्रेनीज कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज हॉस्टल से बाहर जाते। शाम के 6:30 बज चुके हैं। ऑफिसर ट्रेनीज अपने दोस्तों के साथ एकेडमी से बाहर गंगा ढाबा की ओर जाते हैं। यह ढाबा सभी ऑफिसर ट्रेनीज के बीच काफी लोकप्रिय है। गंगा ढाबा की दूरी लबासना से महज 500 मीटर है। यहाँ ऑफिसर ट्रेनीज चाय की चुस्की का आनंद लेते हुए अपने दोस्तों के साथ बातें पसंद करते हैं। इसके अलावा कई ऑफिसर ट्रेनीज सार्लवेल कैफे जाना भी पसंद करते हैं। सार्लवेल कैफे लबासना के मेन एंट्रेंस गेट के बिल्कुल करीब है। यहाँ की कॉफी ऑफिसर ट्रेनीज के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। शाम के 7:30 बज चुके हैं। ऑफिसर ट्रेनीज वापस एकेडमी लौटते हैं। एकेडमी पहुंचने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज अपने हॉस्टल्स में जाते हैं। हॉस्टल पहुंचकर ऑफिसर ट्रेनीज कुछ देर आराम करते हैं। इस तरह से रात के 8 बज चुके हैं। लबासना में डिनर का समय हो चुका है। ऑफिसर ट्रेनीज अपने हॉस्टल से निकलकर लबासना के ऑफिसर मेस में जाते हैं। मेस में पहुंचने के बाद सभी ऑफिसर ट्रेनीज एक साथ डिनर करते हैं। खास बात यह है कि लबासना का किचन काफी नीट एंड क्लीन होता है। इस किचन में कई सारे कुक्स होते हैं जो कि काफी लजीज और पौष्टिक व्यंजन बनाते हैं। लबासना का मेस इतना बड़ा होता है कि यहाँ एक साथ 400 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। रात के 9 बज चुके हैं। ऑफिसर ट्रेनीज का डिनर पूरा हो चुका है। ऑफिसर ट्रेनीज के पास अब 1 घंटे का फ्री टाइम है। इस दौरान कई ऑफिसर ट्रेनीज कैंपस में अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं। वहीं कई ऑफिसर ट्रेनीज फॉसबॉल जैसे खेल अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज बिलियर्ड्स खेलते हुए भी अपना समय बिताना पसंद करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। ऑफिसर ट्रेनीज अब अपने हॉस्टल्स में जाते हैं। हॉस्टल पहुंचने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज पेंडिंग असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन पूरा करते हैं। अपने काम को पूरा करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज जल्दी से गहरी नींद में सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना होता है। तो दोस्तों, ये था लबासना के नॉर्मल डे का शेड्यूल। अगर किसी दिन लबासना में कल्चरल इवेंट्स, सेरेमोनियल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है तो लबासना के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हो जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।